गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को 29 मिल चौराहे पर होटल पारिक पैलेस में RSWM मिल मजदूर संघ इंटक के अध्यक्ष मोहम्मद इलियास ने खास बातचीत में कहा कि गत दिनों मिल में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। BMS संघ के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मिल हमारी मां है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर क्या कहा, मजदूर नेता मोहम्मद इलियास ने, देखिए समाचार। आप सबका राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ इंटक, राजस्थान इंटक, जिला इंटक भीलवाड़ा और RSWM खारीग्राम की तरफ से स्वागत करता हूं। वैसे मैंने आपके लिए सारी चीज़ लिखित में मैं आपको इसकी प्रतिलिपि दूंगा जानकारी के लिए। कुछ पिछले महीने 2 महीने 3 महीने से RSWM खारीग्राम गेट के बाहर जाने अनजाने लोग जो अपने आप को BMS के पदाधिकारी बताते हैं, मिल पर गेट पे आके गैरकानूनी तरीके से पर्चे बांट रहे हैं और औद्योगिक अशांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने ये विचार किया क्यों नहीं अपने साथियों को, अपनी कलम की ताकत से आवाज़ बुलंद करने वालों को एक बार बुलाकर इंटक अपनी बात कहे। तो जिला इंटक से भाई दीपक जी, गुलाबपुरा इंटक अध्यक्ष भाई रामदेव जी खारोड़, कान सिंह जी महामंत्री जिला इंटक भीलवाड़ा और किशन सिंह जी कानावर महामंत्री खारीग्राम RSWM। वैसे तो आप सबकी जानकारी में है कि 75 साल से इस क्षेत्र में इंटक अपना काम मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए काम कर रहा है। पिछले 51 साल से RSWM खारीग्राम में इंटक एक मान्यता प्राप्त यूनियन के तरीके से काम कर रही है। मिल को चलाने के लिए, मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए समय समय पर हम वर्कलोड, वेतन, ग्रेजुएटी और इनसे जितने भी संबंधित श्रम कानून उनकी पालना करने के लिए प्रबंधक वर्ग से समझौते करते हैं। आज भी 4000 श्रमिक RSWM खारीग्राम में कार्यरत हैं, उनका परिवार कार्यरत है और पूरे राजस्थान में टेक्सटाइल उद्योग में इंटक ही ऐसा एक श्रम है जो मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ है। राजस्थान में कहीं भी BMS नाम का न कोई संघ है और न किसी को मान्यता है। अपने यहाँ तो रजिस्ट्रेशन संस्था भी नहीं है ये। तो सच्चाई बताने के लिए, आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए ये बात की जा रही है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, उसी चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों ने हथकंडा अपनाया है। सच्चाई और आपको जो हकीकत है वह बयान करने आए हैं। तो रूबरू हम आपको ये सारी चीज़ रिटर्न में भी दे रहे हैं। और मेरा तो यही कहना है कि मेरे से पहले जितने भी लोग थे, भाई फतेह सिंह जी, रामदेव जी, सलीम भाई, ये सारे लोग, इवन शायद सोनी जी भी थोड़े दिन पत्रकार अब बने हैं, ये शायद ये भी मिल में, कोऑपरेटिव मिल में हमारे साथी और सहयोगी रहे। तो केवल मात्र मेरा आपसे यही है कि आपकी कलम और कैमरा और इसमें इतनी ताकत दी है ईश्वर ने कि आपकी बात पे लोग यकीन करेंगे, आपकी लोग में पूरा राजस्थान यकीन करेगा और एक सच्चा मैसेज सही तरीके से जनता के बीच में पहुंचेगा। बाकी ये लड़ाई सन 77 में भी इसी नाम से एक बड़ा आंदोलन हुआ, 77 में, 87 में इसी BMS के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। 2.5 महीने तक मिल बंद रही, लॉकआउट हुई, लोग गुलाबपुरा छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए और उनके परिवार भूखा मरने की स्थिति में आ गए। और आज बड़ी मुश्किल से हम इस कंपटीशन के युग में एकमात्र मिल जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में अपने उत्पादन, क्वालिटी और भाईचारे और औद्योगिक शांति के लिए मिसाल कायम है। मैं इस प्रबंधक वर्ग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि कोरोना काल में भी, जब बहुत बड़ी स्थिति खराब थी, उस समय भी इन्होंने हमको रोजगार दिया। आज भी जब व्यापारिक स्थिति बहुत खराब है, कंपटीशन भारी चल रहा है, उसके बावजूद भी एक भी मजदूर बिना बेरोजगार के नहीं है। राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान पूरे में एकमात्र मिल है जहाँ एक्सेस श्रमिक है। लोग दूसरी मिलों में लोग मजदूरी के लिए भागते फिरते हैं और यहाँ रोज रिटर्न हो रही है, ज़्यादा श्रमिक है। उसका कारण है प्रबंधक का प्यार, श्रम कानूनों की पालना, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ इंटक के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी भली भांति इस गांव के जो लोग देखभाल कर रहे हैं, वो इसका कारण है। हमारे यहाँ 900 महिलाएं काम करती है। राजस्थान अकेले में RSWM ग्रुप की 9 मिलें हैं, रींगस से लेके रींगस तक। राजस्थान अकेले में लक्ष्मी निवास झुंझुनवाला की 9 मिलें हैं जो रिंगस से शुरू होती है और ऋषभदेव में ख़त्म होती है। कम से कम 1 लाख आदमी मजदूर उसमें काम करते हैं। वहाँ किसी भी तरीके से हम
35 साल से मैं खुद वहाँ सेवा कर रहा हूँ कारीराम में। किसी भी एक सिंगल 1% किसी श्रमिक की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। पूरी 25 आदमियों की कार्यकारिणी टीम काम करती है। 125 आदमी हमने उनकी देख रेख के लिए वहाँ अंदर नियुक्त कर रखे हैं। 25 आदमी तीनों शिफ्टों में एट ए टाइम मजदूर की शिकायत करने के लिए मिल में मौजूद रहते हैं। नॉट ए सिंगल पर्सन, एक भी आदमी की हमारे पास श्रमिक की कोई लिखित में मौखिक शिकायत नहीं है। हम उसकी हर शिकायत, हर तकलीफ को दूर करने के लिए बैठे हैं। और इंटक या मान्यता प्राप्त संघ है। हमारी कामयाबी, हमारी खुशी इस उद्योग को देखकर ही लोगों के दिल और दिमाग में जलन पैदा होनी चाह रही है। इसी कारण वो लोग हमको अशांति करके डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। हम प्रशासन को भी अपनी बात लिख के दे रहे हैं, आपको भी हमने लिख के दिया है। हमारा केवल आपसे यही निवेदन है कि जो सच है उसको लोगों तक पहुँचाए। टाइम में जो भी श्रम कानून में प्रावधान है उसकी पालना की जा रही है। और फिर भी अगर कहीं है तो इसके लिए डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, वो अपना काम करे। उनके के पास कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि मुझे पैसा, वेतन, ओवर टाइम कम मिल रहा है। लेबर डिपार्टमेंट अगर ऐसी है तो हम उसको गौर करेंगे और बात भी करेंगे। और फिर भी आपको बता दूंगा थोड़ी सी जानकारी के लिए, ये तो हमारी निजी यूनियन की बात है, लोकल राजस्थान टेक्सटाइल फेडरेशन का मैं महामंत्री हूँ पूरे राजस्थान का, और आप भी उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। पूरे राजस्थान की वेतन वृद्धि का मामला, इसी ओवर टाइम का जो मसला उसके बारे में, और 12 घंटे से 8 घंटे के बारे में लेबर कमिश्नर जयपुर के वहाँ कम से कम 6 वार्ताएं हो चुकी है। और इसके पीछे जो कारण बन रहा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, टेक्सटाइल श्रमिकों की तनख्वाह नगर पालिका के सफाई कर्मचारी से भी कम है। 7,000-8,000 रुपये वेतन है महीने का। उस कारण से नहीं चाहते हुए भी उनको 8 घंटे से 12 घंटे इसलिए करना पड़ रहा है कि उस वेतन में उनका रोज गुजारा ही संभव नहीं। इसमें नहीं देंगे। हमने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन बनाया है, उपखंड अधिकारी को जब देंगे उसकी कॉपी आपको देंगे। उनके खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई। किस तरह का भ्रामक प्रचार किया भाई वो ये कह रहे हैं कि मजदूरों का नंबर 1 शोषण हो रहा है, इंटेक के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मजदूर के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके हकों को मार रहे हैं, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी भी उद्योग में आप इतिहास उठा के देखें माननीय पत्रकार महोदय, 51 साल पूरे हिंदुस्तान में कोई भी टेक्सटाइल उद्योग निरंतर नॉन स्टॉप बिना स्ट्राइक के आज तक नहीं चला। मजदूरों की तरफ से 1 मिनट, 51 मिनट नहीं बोल रहा हूँ, मजदूरों की तरफ से 1 मिनट के लिए भी कभी मील को बंद नहीं किया। अगर शोषण होता और जुर्म होता तो क्या 51 साल हम इंटेक की इतनी बड़ी यात्रा कर पाते? विधान के अनुसार ट्रेड यूनियन स्वेच्छा से देते हैं, वो उसकी स्वेच्छा का सबसे जिस दिन वो भर्ती होता है उसी दिन हम उसको बताया जाता है कि भैया इंटेक की यूनियन है, इंटेक मान्यता प्राप्त यूनियन है, क्या आप उसके सदस्य बनना चाहते हो, क्या आप उसमें भर्ती होना चाहते हो? उसकी अंडरटेकिंग बिगिनिंग ऑफ द डे, उसकी स्वीकृति के बाद ही 10 रुपये